काम धंधा नहीं करता और बैठे बैठे बाप कमाई पर गुजारा करता, ये नहीं होना चाहिए। बाप बुजुर्ग हो गए, अब्बू आप घर पे रहे, अल्लाह अल्लाह करें, मैं हूं ना, मैं खिदमत करूंगा और करें खिदमत, ऐसी करें कि इनका दिल खुश रहे, माँ का दिल खुश रहे, ऐसी खिदमत नहीं मर मर के डर डर के। हम वालिद साहब बोले कि बेटा मैं डॉक्टर के पास गया था, वो इतनी इतनी दवाएं लिख दी, मेरे पास आधे उधे पैसे तो हो जाएंगे, बाकी तू अब्बू बच्चे खर्चा महंगाई तनख्वाह पूरी नहीं होती वगैरह वगैरह, ये नहीं, खुद फाका करके अब्बू को दवा दिलाते हैं। जन्नत में जाना है ना, तो ये करें आप, खुद कमजोर गिजा खाएं, अब्बू को ताकतवर और लजीज गिजाएं खिलाएं, अम्मी को उम्दा कपड़े ला कर दें, इनको मजबूत रखें। आप भले थोड़े कमजोर रहें माली तौर पर, अगर जन्नत में जाना है, अल्लाह पाक को राजी करना है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है, तो ये आपको करना चाहिए। ये मुबालगे के साथ में अर्ज कर रहा हूँ, खुद भूखे रहे माँ बाप को पेट भर के खिलाएं, तो मजा इसमें है। अब ये क्या बच गया तो माँ बाप को दे दिया, तो बच गया तो वैसे भी चलते फिरते फकीर को भी लोग दे देते हैं। पहले माँ का हिस्सा बाप का हिस्सा, तो बाद में अपना हिस्सा। खाना पकाए और माँ बाप को देना है, तो ये नहीं खुद अच्छी अच्छी बोटियां छांट के खा ली, पहले माँ बाप के लिए बेहतर से बेहतरीन जो आपको लगता है ना वो निकाल ले अलग से, भले देर में खाएंगे माँ बाप को ढक के रखते, अब भले आप लोग फिर खाएं। तो ये अल्लाह तो देख रहा है ना आपकी नीयतों को, बच्चा कुच्चा वो अच्छे अच्छे जो खाने थे वो चुन लिए, उसमें अच्छी अच्छी चीजें खा ली, और बाकी जो रफ था वो माँ बाप को सजा कर थोड़ा सेट करके गर्म करके दे दिया, ये नहीं, अल्लाह देख रहा है, आपकी नीयतों को जान रहा है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जो निगरानी शूरा के जो मैसेज था उसमें एक रिटायरमेंट हाउस का तस्करा हुआ, तो क्या वालिदैन भी रिटायर होते हैं? ये ओल्ड हाउस कहाँ होगा यार? ओल्ड हाउस का एक नया नाम आज मैंने तो मैं समझ नहीं पाया। रिटायरमेंट हाउस। अब हो सकता है उसका नाम बदल गया हो, नाम तो बदलते रहते हैं ना यार, लेकिन ये क्या पहले बोलते थे, अब मैं क्या मिसालें दूं, अब जिसको वॉशरूम बोलते हैं आजकल, वॉशरूम के माने सफाई का कमरा, अब इतनी सी डिबिया होती है जिसमें ये लोग अपने आप को वॉश करते हैं, अब इसका वॉश रूम बना दिया इसको। जब रूम कहा जाए तो तवज्जो होती है कि थोड़ा कमरा होता कुछ आता, जनरली मतलब, तो पहले कुछ कहते थे फिर कुछ कहते थे, हम तो बचपन से कुछ 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 बोलते सुनते आ रहे हैं, अब ये सुन रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। तो यूं अब हो सकता है इसका नाम बदल गया हो, रिटायरमेंट हाउस पड़ गया हो, ये डाल दिया गया हो, अब जो जिंदगी से रिटायर यानी बुढ़े हो गए, अब वो किसी काम के नहीं, घर में झगड़े करते हैं, तो इनको डालो। झगड़े आप भी करते थे बचपन में, सर फड़वा के आते थे, कभी सर फोड़ के आते थे, माँ बाप आपकी हिमायत में जाकर बात करते थे। अब अगर माँ बाप बूढ़े हो गए, कुछ बचकाना हरकतें हो जाती हैं, तो आपको संभालना तो पड़ेगा, इनसे लड़ना भी नहीं है, आपने संभालना है, ये नहीं आओ संभालना है, समझे। ये रिटायरमेंट हाउस में डाल आना और माँ बाप की मर्जी के खिलाफ, अब मजबूर करोगे तो वो चले जाएंगे, नहीं, अगर ये खुद बोले कि और अच्छे मूड में बोले, कभी झगड़ा होता है ना तो माँ बाप बोलेंगे इधर डाल दो, उधर डाल दो, तो ये बोल नहीं रहे, ये आपको तंज कर रहे हैं, झटके दे रहे हैं आपको। बिलफर्ज अगर जगह तंग है और ये खुद भी खुशी खुशी जा रहे हैं, इससे सुना नहीं ऐसा होता हो, अगर बिलफर्ज दोबारा लेके ये ओल्ड हाउस में और ये डालना जो है ना, ये समझ में आता नहीं है, फिर डाल कर आएंगे, शुरू में जाकर पूछते होंगे माँ बाप को और इसके बाद भूल जाते होंगे। जब हमारे यहाँ मैयत होती है ना, तो गालिबन तीजे तक 1-2 दिन जो भी मिलते हैं ना, ये रोज कब्रिस्तान जाते हैं, फिर तीजा हो गया तीजे को जाएंगे, फिर शायद 10वें को जाते होंगे, फिर 20वें को, फिर हो सकता है 40वें जाते हूँ, फिर बरसी में जाते हूँ, आगे चल के बरसी में भी भूल जाते हूँ, कब्र कहाँ ये निशान भी पता नहीं रहता होगा, यार कहाँ वो कहीं अंदर थी तो सही अम्मी की कब्र। ये मतलब दुनिया का निजाम है, ये मतलब नफ्सियाती असर होता है, आदमी मतलब शुरू में तो करता है, तो ये ओल्ड हाउस में भी ये होता होगा कि डालकर पहले तो आना जाना होता होगा, खाना भी ले जाते होंगे, पूछते भी होंगे, कपड़े भी ले जाते होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ईद बारात में जाते होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बड़े हो गए तब ईद भी भूल, अब्बू अम्मी
किस हाल में है, जिंदा है नहीं है, इतना पता ना चलता हो शायद। तो इसलिए वो अम्मी अब्बू के लिए उम्दा घर, वो एक बार वो बच्चा नक्शा बना रहा था किसी कागज पे, और अब्बू ने देखा, बेटा ये क्या है? बोले नक्शा है। तो उधर को एक तरफ वो एक चौकोर बना हुआ था, एक कमरे का निशान। बोला बेटा ये क्या है? बोला वो उसने बोलपन से कहा बच्चे ने, वो तो अब्बू मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मेरे लिए? वो इसलिए कि ये तो सारा मेरा मकान है, क्योंकि आपने भी ये पूरा इतना मकान, हम लोग अब इसमें रहते हैं ना, और आप मेरे दादा जान है, इनको आप लोग छोटे से कमरे में रखा ना उधर साइड पे, तो मैं भी आपको जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना मैं इसमें रखूंगा आपको। अब अब्बू की तो हालत खराब हो गई, तो रोने लगे, यार ये बच्चे ने क्या सिखा दिया मेरे को। और फौरन दौड़े, अब्बू के पाँव पकड़े, अब्बू को मतलब माफिया मांगी कि अब्बू ये पूरा मकान आपका, ये बताए मैं कहा रहा हूँ, आप जहाँ बोले कि मैं रहूंगा, ये आपका है। मेरी आंखें खुल गई। तो ये समझाने के लिए एक फर्जी वाकया। तो इस तरह मतलब ये कि अम्मी अब्बू की खिदमत की जाए, और ये इनको ओल्ड हाउस और गोल्ड हाउस नहीं होता, गोल्ड हाउस आपका, इनका ओल्ड हाउस, रिटायरमेंट, आप अभी ड्यूटी पर हैं, ऑन ड्यूटी, तो ये आपका ये नहीं। माँ बाप पहले, बाद में आप। अल्लाह करेगा जन्नत में भी साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप के कदमों में हिम्मत रखें और मतलब इनकी खिदमत करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द हजरत यूसुफ बिन खालिद रहमतुल्लाह अलैह को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, याद रखो अगर तुम लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश ना आए तो वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा को याद रखना है। फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा को याद रखना है। रातों दिन में 5 वक्त हमें नमाज पढ़ना है। रातों दिन में 5 वक्त हमें नमाज पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपका महीना शबान शरीफ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन मेरा है और मैं हुसैन का हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दुरूद शरीफ की कसरत मौत और जिंदगी के फितने से महफूज रखती है। मानिए इमाम जाफर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो कोई माह शबान में रोजाना 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक और फरिश्ते मुकर्रर फरमा देगा जो उस दरूद पाक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाएंगे। उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक खुश होगी। फिर अल्लाह पाक उन फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस दुरूद पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक दुआ मग़फ़िरत करते रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का महीना है। पापा जान, मेरी उम्र 5 साल है, मैंने आज पहला रोजा रखा है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने वालिदैन के नाफरमान पर लानत फरमाई। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। अजिल अजिल या रमजान, जल्दी जल्दी आ रमजान, वेलकम वेलकम या रमजान। अजिल 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 या रमजान, जल्दी आना या रमजान। पापा जान, मुझे मदीने जाने का बहुत दिल होता है, आप मेरे लिए दुआ फरमाए। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, सदकर और मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम हुनैरा तारिया है। मेरा आपसे सवाल है, शबान को आका का महीना और माहे दुरूद सलाम क्यों कहते हैं? हम बच्चों को शबान में रोजाना कितने दुरूद शरीफ पढ़ने चाहिए? जज़ाकल्लाहु खैरन। शाबान को आका का महीना इसलिए कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक में शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है, ये आका का महीना है। इन मानो कर कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के